हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी रिलेशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 को, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी को। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं 5 डेज से मैं पोस्ट ही नहीं कर पाई कोई वीडियो। सो गाइस, मैं थोड़ी सी बीमार थी जिसकी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी वीडियोज़। सो दैट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो गाइस, चलो अब हम इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करते हैं। सो गाइस, बेसिकली मैंने इस चैप्टर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, बहुत सारी इन द सेंस कि पहले जब मैंने इस चैप्टर को समझाया था तब भी हमने इस पे बहुत से लेक्चर्स बनाए थे एंड फिर उसके बाद हमने इसकी रिवीजन भी की थी, शॉर्ट रिवीजन भी की थी, एमसीक्यू बेस्ड भी किए थे एंड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, सो गाइस, अब से हम इसको फिर से इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली हम 6 to 9 चैप्टर जितने भी हमने कर लिए हैं, 6 to 9 कर लिए हैं हमने। सो उनको हम रिवाइज करने वाले हैं, तो इसके लिए हम इसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। सो इसमें हम सारी चीज़ों को देखेंगे, हम इसके क्वेश्चंस भी निकालेंगे, सारे क्वेश्चंस तो नहीं बट लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम इसमें से फिर से कर लेंगे। ठीक है, बुक एक्सरसाइज को इस बार हम नहीं देखेंगे, इस बार हम खुद ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, आप भी निकालो, मैं भी निकालूंगी बोर्ड पर। ठीक है, सो उसके हम ईजिली इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एंड गाइस, अगर आपने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी है एमसीक्यू बेस्ड, एग्जाम बेस्ड एंड शॉर्ट रिवीजन, अगर आपने नहीं देखी है सो कोई बात नहीं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो गाइज, जो एमसीक्यूज बेस्ड एंड एग्जाम बेस्ड है उनको ज़रूर देख लेना, चाहे आप शॉर्ट रिवीजन नहीं देखो उनको मत देखो, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस सबको मैं फिर से रिवाइज कराने वाली हूँ। पर लेकिन जो एमसीक्यू बेस्ड है एंड जो एग्जाम बेस्ड है उनको देखना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बताइए। एमसीक्यूज है जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस है उस समय आपको जितना भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं, जितने भी आपको छोटे छोटे एमसीक्यूज आ सकते हैं, फिलअप्स आ सकते हैं, सब कुछ उसमें बताया हुआ है। सो गाइज, वो वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो उनको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आपको उन तीनों प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो जल्दी से जाके उनको भी देख लो। एंड पहले तो इस वीडियो पे आते हैं। सो गाइस, सबसे पहले चैप्टर का नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। मीन्स जो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ा था हमने, ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सो सबसे पहले ट्रायंगल क्या होता है, अ 3-sided क्लोज पॉलीगन। ठीक है, मीन्स कुछ ऐसे। ठीक है, ये क्या है हमारा ट्रायंगल। सो अब ट्रायंगल के अंदर हमारा आता है मीडियन एंड अल्टीट्यूड। मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसा पॉइंट, मीडियन एक ऐसी लाइन है जो कि एक वर्टेक्स से शुरू होकर अपोजिट लाइन के मिड पॉइंट पे जाके खत्म होती है। ठीक है, मीन्स एक ऐसी लाइन जो कि इस वर्टेक्स से शुरू होगी। ठीक है, जरूरी है कि इसी वर्टेक्स से शुरू हो। ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं ट्रायंगल में। सो तीनों में से किसी भी वर्टेक्स में से शुरू हो सकती है, बट वो लाइन एक वर्टेक्स से शुरू होगी एंड दूसरी लाइन के मिड पॉइंट पे जाके खत्म होगी। ठीक है, और उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, मीडियन। जिस पॉइंट पे वो खत्म हो रही है वो क्या है, मिड पॉइंट। जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है वो है वर्टेक्स एंड जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो है मीडियन। सो करते हैं ड्रॉ। अगर इसका मिड पॉइंट ये है, ठीक है, सो जो हमारी लाइन है वो वर्टेक्स ये है, मिड पॉइंट ये है। सो ड्रॉ करते हैं लाइन। सो कर दी हमने लाइन ड्रॉ। सो ये जो चीज़ है ये क्या आ जाती है, मिड पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है क्या है, मिड पॉइंट। ये पॉइंट क्या आ जाता है हमारा, वर्टेक्स। क्या है ये पॉइंट हमारा, वर्टेक्स। एंड जो ये लाइन ड्रॉ हुई है ये क्या चीज़ है, मीडियन। जहाँ से शुरू हुई वो वर्टेक्स है, जहाँ पे खत्म हुई वो मिड पॉइंट है एंड जो लाइन ड्रॉ हुई वो है मीडियन। सो मीडियन कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे खत्म होती है, मीडियन एक वर्टेक्स से शुरू होती है एंड एक मिड पॉइंट पे आके खत्म होती है। सो ये लाइन हमारी क्या है, मीडियन। ठीक है, सो लिख देते हैं इसको मीडियन। सो गाइस, जो एक ट्रायंगल होता है उसमें कितने मीडियंस होते हैं, 3 मीडियंस। अब कैसे होते हैं उनको भी देख लेते हैं। सो गाइस, जस्ट वेट अ मोमेंट। सो गाइस, इसको भी हम जल्दी फिक्स करा लेंगे, टेंशन नहीं लो, सब देखते हैं। ठीक है, सो हमारा एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, फिर से किया हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ। अब इसमें 3 मीडियंस कैसे हैं, ठीक है। सो अब मैंने आपको बोला वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक, वर्टेक्स से अपोजिट लाइन के मिड पॉइंट तक जो भी लाइन ड्रॉ हो उसको मीडियन बोलते हैं। सो वर्टेक्स जरूरी नहीं है यही हो, वर्टेक्स 3 वर्टेक्स है तो कोई भी वर्टेक्स हो सकता है। ठीक है, सो अब हमारे सेगमेंट्स भी 3 है इधर। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट्स है और एंड वर्टेक्स भी हमारे 3 है। सो मीन्स अगर हम इस वर्टेक्स से बनाएंगे इधर तक तो भी हमें, देखो हमें क्या चाहिए, इस पे मिड पॉइंट चाहिए एंड एक वर्टेक्स चाहिए, उससे जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो हो जाएगी मीडियन। ठीक है, सो देखो ये अगर हमारा ये वर्टेक्स है एंड ये मिड पॉइंट है। ठीक है,
सो अगर इधर इस वर्टेक्स से जो भी लाइन इधर तक ड्रॉ होगी वो क्या आ जाएगी आपकी मीडियन। सो अगर इस वर्टेक्स से ड्रॉ हो सकती है तो इस वर्टेक्स से भी ड्रॉ हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं इस वर्टेक्स से आएगी तो ही मीडियन होगी, ठीक है। ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, सो तीनों वर्टेक्स में से कोई भी वर्टेक्स, तीनों में से किसी भी वर्टेक्स से जो भी लाइन मिड पॉइंट तक टच होगी वो कौन सी हो जाती है मीडियन। सो अगर आप बोलो कि ये इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, ठीक है, सो वर्टेक्स ये रहा, मिड पॉइंट ये रहा, कर दो ज्वाइन, क्या बन गया ये मीडियन। सो अगर वो इन दो वर्टेक्स से अगर एक मीडियन बन सकता है, सो इस वर्टेक्स से भी तो बन सकता है, ठीक है। सो अगर हम बोले कि इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ये है, सो वर्टेक्स ये रहा, मिड पॉइंट ये रहा, ड्रॉ कर दो एक लाइन, सो आगे लाइन हो गई ड्रॉ, सो क्या आगे मीडियन बन गए। वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक जा रही है तो मीडियन है, ठीक है। ज़रूरी है कि इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से, ठीक है, वर्टेक्स होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए एंड एक लाइन फॉर्म हो जाए तो बच जाती है मीडियन, ठीक है। एंड एक ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं 3 मीडियन, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इधर 3 लाइन सेगमेंट्स एंड 3 वर्टेक्स है एंड हर एक वर्टेक्स से एक मीडियन बन सकता है। सो अगर एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स है सो मीन्स 3 मीडियंस भी होंगे। अगर उधर 3 लाइन्स है तो ही 3 वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स है सो मीन्स 3 मीडियंस ड्रॉ हो सकते हैं, वो हमने देख भी लिए। सो मीन्स एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस होते हैं 3 मीडियंस। सो आगे हमारे 3 मीडियंस, सो इसको हम लिख देते हैं कि एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस होते हैं 3 मीडियंस, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं हमारे आल्टीट्यूड पे। एक होता है हमारा मीडियन, एक होता है आल्टीट्यूड। मीडियन हमने डिस्कस कर लिया, अब आ जाते हैं आल्टीट्यूड पे। सो हमारा जो आल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, वो एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है एंड जो दूसरी लाइन होती है मीन्स जो उसके अपोजिट लाइन सेगमेंट होती है, उस वर्टेक्स के अपोजिट जो भी लाइन सेगमेंट होती है उधर एक परपेंडिकुलर बनाता है, ठीक है। मीडियन क्या करता है, वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक जाता है एंड एक मीडियन फॉर्म करता है। बट लेकिन जो हमारा आल्टीट्यूड है वो क्या करता है, एक ट्रायंगल में क्या कैसे बनता है आल्टीट्यूड, एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है एंड दूसरी जो मीन्स जो वर्टेक्स है के अपोजिट जो भी लाइन सेगमेंट है उधर जाके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, ठीक है। पता चल गया। सो करते हैं हम उसको ड्रॉ, फिर पता चल जाएगा और अच्छे से। सो ये देखो, सो ये आ जाता है हमारे एक ट्रायंगल, ठीक है। सो अब ये क्या है वर्टेक्स, सो इसको लिख देते हैं, नेमिंग कर देते हैं इसकी वर्टेक्स। सो अब वर्टेक्स से एक लाइन, ठीक है, वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ होगी कहाँ पर, वर्टेक्स के अपोजिट जो लाइन सेगमेंट है, वर्टेक्स के अपोजिट क्या है, ये वाली लाइन सेगमेंट मीन्स इस लाइन सेगमेंट पे एक लाइन, देखो वर्टेक्स से वो लाइन स्टार्ट होगी एंड सो गाइस जस्ट वेट अ मोमेंट, हाँ सो गाइस हो गया, ठीक है, करते हैं अब। सो वर्टेक्स से वो लाइन स्टार्ट होगी एंड उस लाइन से एंड उस वर्टेक्स के अपोजिट लाइन सेगमेंट पर जाके पेंडिकुलर बनाएगी। मीन्स इस वर्टेक्स से वो लाइन स्टार्ट होगी एंड इस लाइन सेगमेंट पे आके वो एक परपेंडिकुलर बनाएगी। सो बनाते हैं इसको, ठीक है। सो अगर आप जब इसको ये एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, सो अब इसने क्या बनाया इधर परपेंडिकुलर। सो जब इधर इसने परपेंडिकुलर बनाया सो क्या बन गई आल्टीट्यूड, ठीक है। सो आल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं आल्टीट्यूड को, हाइट। सो इसको लिख देते हैं हम और हाइट, ठीक है। सो मीन्स आल्टीट्यूड एक वो लाइन है जो कि एक वर्टेक्स से स्टार्ट होती है एंड उस वर्टेक्स के अपोजिट लाइन सेगमेंट में जाके एक परपेंडिकुलर बनाती है। पता चल गया आल्टीट्यूड क्या है। सो अब एक ट्रायंगल में 3 आल्टीट्यूड होते हैं, कैसे, वो भी आपको ईजिली पता है कैसे, क्योंकि एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं 3 वर्टेक्स, कितने लाइन सेगमेंट्स होते हैं 3 लाइन सेगमेंट्स। सो अगर एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स हैं 3 लाइन सेगमेंट्स है मीन्स आल्टीट्यूड भी 3 हुए, कैसे, क्योंकि अगर हर एक वर्टेक्स से एक आल्टीट्यूड बन सकता है। सो अगर हर एक वर्टेक्स से एक आल्टीट्यूड बन रहा है सो कितने हो गए आल्टीट्यूड 3, क्योंकि वर्टेक्स ही कितने हैं 3 वर्टेक्स है, सो आल्टीट्यूड्स भी 3 ही होंगे। सो बनाते हैं, ठीक है। सो एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये, ठीक है, लाइन सेगमेंट एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। सो इससे बनाओ पहले, सो इधर बनेगा और एक आल्टीट्यूड बनाएगा, ठीक है। फिर इधर से बनाओगे तो इधर बनेगा, एक आल्टीट्यूड इधर बनाएगा, इधर से करोगे इधर करेगा एंड एक आल्टीट्यूड इधर बनाएगा। कितने बने 3, क्योंकि देखो लाइन सेगमेंट 3 है, वर्टेक्स 3 है, सो आल्टीट्यूड भी 3 होंगे। सो अब पता चल गया कितने आल्टीट्यूड होते हैं एक ट्रायंगल में 3,
altitudes. सो गाइज अभी हमने द मीडियन एंड आल्टीट्यूड को डिस्कस कर दिया. तो सबसे पहले हमारे ट्रायंगल में दो ही चीज़ें आती थी, मीडियन एंड आल्टीट्यूड. मीडियन होता है जो कि एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है एंड उसके अपोजिट वाली वर्टेक्स के अपोजिट वाली लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट पे जाके ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, एंड वो उधर मीडियन फॉर्म कर देता है. एंड एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस होते हैं. एंड फिर हम आगे आल्टीट्यूड पे. सो आल्टीट्यूड क्या होता है, एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है एंड उस वर्टेक्स के अपोजिट लाइन सेगमेंट पे जाके परपेंडिकुलर बनाता है. एंड एक ट्रायंगल में 3 आल्टीट्यूड्स होते हैं, ठीक है. सो गाइस पता चल गया मीडियन एंड आल्टीट्यूड क्या होते हैं. सो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट एंड फिर हम आ जाते हैं अपनी प्रॉपर्टीज पे. एंड गाइस अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करो. सो गाइस अभी लो आप इसका स्क्रीनशॉट. सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारी प्रॉपर्टीज पर. सो गाइज हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी है वो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है. सो गाइज हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, कि मीन्स एक ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल के बाहर जो भी एंगल होता है वो क्या हो जाता है, एक्सटीरियर एंगल. ठीक है. सबसे पहले हमें यही पता चाहिए कि इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं एंड एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं. सो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं जो कि ट्रायंगल के बाहर होते हैं एंड इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो कि ट्रायंगल के अंदर होते हैं. अब मैं आपको शो करती हूँ. ठीक है, ये आ जाता है हमारा एक ट्रायंगल. ओके. सो अब इस ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं. ठीक है, ये भी बात हमें पता है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं. मीन्स एक ट्रायंगल में सब कुछ 3 होता है. आल्टीट्यूड्स 3, मीडियंस 3, वर्टेक्स 3, लाइन सेगमेंट्स 3 एंड एंगल्स भी 3. ठीक है. सो जो ट्रायंगल है उसमें सब कुछ ही 3. ठीक है, पता चल गया. सो अब देखो ये जो 3 एंगल्स हैं ये क्या है, ट्रायंगल के अंदर है. ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर 3 एंगल्स हैं. सो जो एंगल्स ट्रायंगल के अंदर होते हैं वो कौन से हो जाते हैं, इंटीरियर एंगल. जैसे कि ये और ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स. तो लिख देते हैं इनको इंटीरियर एंगल्स. सो गाइज अब एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये नहीं है जो एंगल इधर होगा एंड जो एंगल इधर होगा, इसका मतलब नहीं है. एक्सटीरियर एंगल होते हैं, देखो एक्सटीरियर एंगल मीन्स इसमें जो ट्रायंगल की एक लाइन होगी वो ज़्यादा एक्सटेंडेड होगी. ठीक है. सो देखो जैसे ये ट्रायंगल है इसकी लाइन क्या है. सो गाइस देखो, चलो मैं आपको इस एंगल पे नहीं दूसरे पे शो करती हूँ. ठीक है. सो आ जाता है हमारा दूसरा ट्रायंगल. ठीक है. सो इस पे जो ये जो लाइन है ये क्या है, बाहर की तरफ थोड़ी सी एक्सटेंड है, बाहर की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंड है ये वाली लाइन. ठीक है. सो इस ट्रायंगल के अंदर भी कुछ एंगल्स हैं. ठीक है. सो ये जो अंदर एंगल्स हैं ये कौन से आ जाते हैं, हमारे इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, कौन से एंगल्स हैं हमारे, इंटीरियर एंगल्स. एंड अब देखो अगर ये कुछ एंगल्स इधर बन रहे हैं, सो देखो सबसे पहले एंगल कहाँ बनते हैं, 2 लाइन सेगमेंट्स के बीच में. ठीक है, 2 आर्म्स के बीच में बनते हैं जो एंगल्स, वो होते हैं हमारे जो मीन्स 2 आर्म्स के बीच में बनते हैं जो एंगल, वो होते हैं एंगल. ठीक है, एंगल इन द सेंस जो भी 2 आर्म्स के बीच में जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो होती है एंगल. ठीक है. अब देखो जो ये चीज़ है इधर भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एंगल. देखो इधर क्या बोलोगे आप, एंगल बन रहा है. ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसा बना दूंगी, इसमें भी आप बोलोगे एंगल बन रहा है, क्योंकि 2 आर्म्स के बीच में एक एंगल बनता है. ठीक है, 2 आर्म्स के बीच में एक एंगल बनता है. सो अब देखो अब इधर भी तो एक एंगल बन रहा है, एक ऐसे और दूसरी आर्म है ऐसे. ठीक है, सो एंगल तो बन रहा है एक. सो इधर आ जाता है हमारा एक एंगल. सो ये एंगल के देखो क्या इस एंगल के आगे पीछे कुछ है का इसका मतलब जो चीज़ मैंने अभी बोली कि आगे पीछे कुछ है का मतलब है कि देखो ये जो ट्रायंगल है ये पूरा क्लोज है. सो इसके अंदर जो भी एंगल्स हो जाते हैं वो आ जाते हैं इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये चीज़ फिगर क्या है, क्लोज है. ठीक है, ये फिगर है क्लोज. सो अब इस फिगर के अंदर जो भी एंगल्स हो जाते हैं वो आ जाते हैं इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, जो भी एंगल्स आएंगे वो हो जाते हैं इंटीरियर एंगल्स. सो गाइस जस्ट वेट अ मोमेंट. हाँ, सो गाइस इस ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स हैं वो हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं. बट लेकिन जो इसमें हमारे जो इसके बाहर बन रहे एंगल, बाहर का मतलब पता चल गया ना, ये नहीं कि कोई इधर कोई इधर कोई इधर, इसका मतलब ये नहीं है कि एंगल्स बिल्कुल ही बाहर का मतलब ये नहीं है कि
बिल्कुल ऐसे बाहर से आगे पीछे उनका कोई संबंध ही नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स जो हमारे जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो जो हमारा ट्राइंगल होता है उसी में से जो एक लाइन सेगमेंट या दो लाइन सेगमेंट जो कि एक्सटेंड कर गई होती हैं बाहर की तरफ ज़्यादा, ठीक है। इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, जो ये वाली लाइन है वो एक्सटेंड कर रही है बाहर की तरफ, ठीक है। जब उसने एक्सटेंड किया बाहर की तरफ तो उसने क्या किया, उसने एक एंगल बना दिया। सो जो एंगल ट्रायंगल के बाहर बना, ये ट्रायंगल के, ये तो ट्रायंगल के बाहर ही है ना एंगल, ठीक है। इसके आगे कुछ है, देखो इसके आगे कोई ऐसी लाइन तो नहीं बनी है, ठीक है, नहीं बनी है ना। सो मीन्स जो एंगल्स ऐसे लाइन एक्सटेंड होने पर बनते हैं वो जाते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, पता चल गया। मीन ट्रायंगल के बाहर होने का मतलब ये है कि जो लाइन एक्सटेंड हुई है ट्रायंगल से, ठीक है, ट्रायंगल की एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि एक्सटेंड हुई है, लाइन सेगमेंट नहीं आप लाइन बोलोगे तो, ठीक है, क्योंकि लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है एंड जो लाइन होती है उसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है, या फिर आप रे भी बोल सकते हो इसको एक, ठीक है। सो फिर मतलब ये एक्सटेंड हो रही है बाहर की तरफ, ठीक है। सो अब जब ये बाहर की तरफ एक्सटेंड हुई, इसने क्या किया, एक अपने ऊपर एक एंगल बना दिया। सो जब इसने अपने ऊपर एक एंगल बनाया, सो वो एंगल क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। वो एंगल कौन सा हो गया, एक्सटीरियर एंगल। सो अब इसी एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है विच इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। कि जो भी एक्सटीरियर एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट जो भी दो एंगल्स होंगे उन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको एक अच्छे से मैं आपको बताती हूँ एक पार्ट करके, फिर आपको पता चल जाएगा कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती क्या है। वैसे तो आपको पता है क्योंकि हमने ये चैप्टर ऑलरेडी कर दिया है, बट अब हम रिवाइज करें तो उसको भी हम एक अच्छे से इंटरेस्ट के साथ रिवाइज करते हैं। सो अभी ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, एंड अगर कोई भी डाउट हो जल्दी से कमेंट कर दो। सो गाइज चलो हम कुछ फाइंड करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस फाइंड करेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि इसमें है क्या। सो गाइज अभी मैंने इधर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो जल्दी से इनको नोट करो एंड आप भी इसकी प्रैक्टिस करो। सो मैं अभी साइड हो जाती हूँ, तो आप इनको जल्दी से नोट करके आप भी इनकी मेरे साथ प्रैक्टिस करो। एंड गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। एंड अगर वीडियो पसंद आई है सो गाइज प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग फैन थम्स अप। सो गाइज चलो अब फाइंड करते हैं इन क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्सटीरियर एंगल, फॉर्मूला इन सेंस हमारी प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मीन्स जो भी आपका एक्सटीरियर एंगल है उसके अपोजिट जो भी इंटीरियर एंगल्स हैं, मीन्स देखो अब एक्सटीरियर एंगल ये है, इसके अंदर मीन्स जो ट्राइंगल के अंदर जो भी दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं उनको आपको उनका सम करना है, एंड उनका सम किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के। सो करते हैं इसको। सो देखो अब आपका x किसके इक्वल होगा, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। सो x के अपोजिट कौन से दो इंटीरियर एंगल्स हैं, 50 डिग्री एंड 50 डिग्री। सो करते हैं 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ठीक है। सो अब इसको अब आपको इनका सम करना है। सो कर दो सम। सो x इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। सो देखो ना कितना इजी था, बस आपको क्या करना था, एक जो एक्सटीरियर एंगल गिवन है उसके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स देखने थे, जब आपने देख लिए, ठीक है, वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ये दो हैं। सो अब उनका सम कर दो एंड आपको पता चल जाएगा आंसर। सो कर दिया हमने सम, पता चल गया हमें आंसर। सो वैसे मेरा ए पार्ट तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा था, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हमारे बी पार्ट पे। सो हमारा बी पार्ट है 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, हमें दो वैल्यूज़ गिवन है। सो करते हैं फाइंड। सो इसको हम ए नंबरिंग डाल देते हैं, हम इसको हम बी डालते हैं, ठीक है। सो x इक्वल टू, अब अपोजिट एंगल्स कौन कौन से, इंटीरियर 60 डिग्री एंड दूसरा भी 60 डिग्री है। सो करते हैं इसको, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है।
60 + 60 कितना होता है 120। सो आगे हमारा 120 डिग्री। सो गाइज अगर देखो इधर तो 60 था, अगर इधर 50 होता तो अगर देखो अब मैं इसको 50 कर देती हूँ। सो मीन्स इधर भी 50 हो जाएगा। 60 + 50 110 डिग्री, ठीक है। सो इधर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 110 डिग्री। सो अगर वैसे ही इधर 50 है, सो अगर इधर 50 की जगह 40 होता, सो कहते हैं इसको 40। सो गाइस अब इनके साथ नंबरिंग भी चेंज कर देते हैं, सी एंड डी पार्ट कर देते हैं इनको, ठीक है। तो सी डी पार्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें पहले हमने 50 60 किया था, फिर एक में हमने 60 एंड 50 कर दिया, एक में हमने 50 एंड 40 कर दिया। सो गाइस चलो इधर भी कर देते हैं सी एंड इधर आ गया डी। सो अगर आप 50 की जगह 40 कर दो इधर, तो 50 + 40 = 90। सो मीन्स फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस आपके डिजिट्स चेंज हो सकते हैं, बाकी फॉर्मूला तो आपका बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे इधर आपकी वैल्यूज चेंज थी, फॉर्मूला तो हमने वही लगाया, बस हमने वैल्यूज चेंज कर दी इधर, ठीक है। सो वैल्यूज चाहे जो भी हो आपको फॉर्मूला यही लगाना है, ठीक है, पता चल गया। सो गाइस अभी लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। सो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइज अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो गाइज किसका वेट करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो गाइज अभी हमारे 3 ही टॉपिक्स बचे हैं, बस एक हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला है, बस उसमें हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन हो गए, हमें एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। दूसरा हमारा टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी एंड थर्ड टॉपिक है हमारा पाइथागोरस प्रॉपर्टी एंड फोर्थ है हमारा ट्रायंगल की लेंथ वाला, जिसमें हमने किया था ना कि साइड कि अगर हम 2 साइड्स का सम करें तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर होती है, वो वाली प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। एंड गाइज अगर कोई भी डाउट है सो जल्दी से कमेंट कर दो। एंड गाइज मैं आपको वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आपको पता है ना कौन सी वीडियोज़ MCQ बेस्ड एंड एग्जाम बेस्ड, ठीक है। सो गाइज उन वीडियोज़ को देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उन वीडियोज़ में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, सो जो आपको एग्जाम में आ ही सकती है, मतलब 100% श्योर है कि आएंगी। सो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उन प्लेलिस्ट का। सो अभी के लिए बाय।